अधूरे प्यार का पार्ट 2 है दोस्तों, तो जरा गौर से सुनिएगा। उसकी मौत की खबर से लड़का बहुत शर्मिंदा था और लड़की ने तो जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, पर लड़का भी जिंदा था। लड़के का प्यार तो मर चुका था, अब वो भी अपनी जान देने की सोचता है, और जहाँ उसकी प्रेमिका की चिता जल रही थी वो भी उस चिता में अपनी जान देने की सोचता है। अब लड़के के घर वाले लड़के को घर में बंद कर देते हैं, कहीं कर न दे वो कुछ अपशगुन, इसीलिए वो उसको रिश्तेदारी में भेज देते हैं। लड़का पागल सा हो चुका था, वो अपने प्यार को बस मुकम्मल करना चाहता था और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, बस वो मरना चाहता था। लड़का कहता है कि मेरी जान कोई नहीं रोक सकता हमें एक होने से, अब मैं अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने जा रहा हूँ और हम जल्दी ही मिलेंगे क्योंकि मैं अब तेरे पास आ रहा हूँ। इतना कह के अब लड़का कहीं से जहर उठा लाता है और दरवाजा बंद करके उस जहर को खा लेता है। लड़का जहर तो खा लेता है, पर उसके घर वाले जल्दी ही उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं और उसे जहर खाए हुए इतना वक्त नहीं हुआ था, जिस वजह से डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। अपने आप को जिंदा देखकर लड़का बहुत दुखी होता है और उसे उसकी मोहब्बत याद आती है और वो चीख चीख कर रोता है। जिस इंसान की सबसे कीमती चीज उससे छिन गई हो वो कभी खाता पीता नहीं, और जिसकी रूह मर चुकी हो अंदर से वो बाहर से तो जिंदा नजर आएगा पर जीता नहीं। क्या तुम करोगे मुझसे एक ऐसी मुलाकात जहां बिछड़ने का रिवाज ना हो। तो दोस्तों एक बहन की कमेंट आई है और कमेंट में क्या लिखा है मैं आपको शायरी में समझाऊंगा। शायरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। कि एक लड़के ने देखा मुझको पहली बार तो बोला मुझको ही अपनी दुल्हन बनाएगा, और मैं भी थी नादान, मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे भी उससे प्यार हो जाएगा। देखते देखते ही 7 महीने बीत जाते हैं और हम दोनों भी दोस्ती से प्यार में आ जाते हैं। डरते डरते मैं अपनी शादी की बात अपने घर वालों के सामने रख देती हूँ। वो ये बात सुनकर मना कर देते हैं, पर मैं उनकी लाडली बेटी थी इसीलिए वहाँ कर देते हैं। शादी के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, दोनों में ये बात चल रही थी और हमारी जिंदगी के सब दुख दर्द मिट चुके थे। हमारी जिंदगी एकदम खुशहाल चल रही थी। अब शादी का सिर्फ 1 महीना रह जाता है और उस पागल को भी न जाने क्या हो जाता है। वो मुझसे ज्यादा अपने दोस्तों को अहमियत देने लग जाता है और मुझे इग्नोर करने लग जाता है। अब मैं रोती भी हूँ तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। लड़कियां जरा मेरे वीडियो से दूर ही रहना, पता नहीं कौन लड़की को बुरा लग जाए। जो लड़की फूलों के बिस्तर पर सोए वो कांटों का दर्द क्या जाने। जो लड़की फूलों के बिस्तर पर सोए वो कांटों का दर्द क्या जाने। जो लड़की 1000 लड़कों से मोहब्बतें बयां करे वो एक लड़के का मोहब्बत का दर्द क्या जाने। लाइक तो बनता है। देखो वो इंसान मजबूरियां गिनाकर तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया और तुम ये सोच रहे हो कि अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, हर सिचुएशन तुम्हारे हिसाब से होती तो शायद तुम अपने प्यार को पा लेते। तो सच कहूँ तो मजबूरियां तो बस एक बहाना है। असल में उस इंसान का तुमसे मन भर गया है, तभी वो तुमसे दूरियां बना रहा है, वरना उसकी जगह पे तुम खुद को रख कर देखो और सोचो